जहां व्यास जी विराजमान थे वही बद्रीनाथ वहां पहुंचे और कहते हैं कि उनको देखा कि बहुत उदास है व्यास जी। तो नारद जी ने उनको देख करके कहा कि बोलो जी, आप बहुत निराश कैसे हैं, कारण क्या है, बताइए। कस्से चिंता तुर भवान। अरे महाराज, आप चिंता तुर क्यों हैं, आपके चिंतित होने का कारण क्या है, ये तो बताओ। व्यास जी कहते हैं जी, मैंने पुराण लिखे, महाभारत लिख दिया, लेकिन फिर भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। एक संत को इतने पुराण देवताओं के नाम सारे लीलाएं लिख दी गई, उसके बाद भी शांति प्राप्त नहीं हो रही और उद्विग्न मन है, शांति कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो नारद जी ने कहा कि आपने उन भगवान कृष्ण के बाल चरित्र की लीलाओं का वर्णन तो किया ही नहीं। बोले महाभारत में किया है ना। बोले महाभारत में आपने द्वारकाधीश का वर्णन किया है। भगवान की जो लीलाएं हैं, जो ब्रजभूमि की जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन नहीं किया। आप उनका वर्णन करके तो देखो, आपको ऐसा आनंद आएगा और तुरंत शांति मिलेगी। अरे वो परमात्मा इतने दयालु हैं, आप मुझे ही देख लीजिए। नारद जी कह रहे हैं कि मैं तो पहले एक दासी पुत्र था, एक गांव था ब्राह्मणों का, जहां समय समय पर साधु की जमात आया करती थी, साधु की मंडलियां आया करती थी। अब वो परंपराएं धीरे धीरे बंद हो गई हमारी। नहीं तो हर गांव में साधु की जमात जाती थी और गांव में प्रवचन करते थे, लोगों को दीक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, उससे हमारा धर्म मजबूत रहता था। गांव गांव में साधु चेक करते थे। अब धीरे धीरे वो परंपराएं लुप्त हो गई। तो महाराज, मेरी माँ एक ब्राह्मण की दासी थी और फूल तोड़ करके ले आवे, बर्तन साफ कर देवे, इस तरह के काम वो किया करती थी। तो मैं भी उसका एक अकेला बेटा था, मैं भी उसके साथ साथ चलूं, घूमूं फिरूं और इस तरह से रहूं। एक दिन की बात है कि एक साधु की जमात, साधु की मंडली वहां उस ब्राह्मण के यहां आई और साधु की जब मंडली आई तो साधु का काम क्या है, भोजन और भजन। भोजन जजमान करवा रहा है और बस वो अपना भजन और प्रवचन और शुरू कर देते हैं। तो वो रोज भजन करे, तो वो नारद जो बच्चा था, वो छोटा बच्चा, वो क्या करे, धीरे धीरे वो भी भजन में बैठने लगा, तालियां बजाने लगा, भजन गाने लगा। धीरे धीरे वो भजनों के रंग में रंग गया। या यूं कह लीजिए कि संत जब आते हैं तो कहीं न कहीं कल्याण करके ही जाते हैं। आप जूनागढ़ का मेथा नरसी का आप देखो, पढ़ो, जूनागढ़ वाला मेथा नरसी, वो तो बहुत बड़ा सेठ था। वहां भी एक संतों की जमात आई थी और रात में भजन गाया करते थे, वो सत्संग करते थे। तो सेठ जी भी बैठने लगे धीरे धीरे और उनके भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा कि सारा धन लुटा दिया 12 महीने में। और भगवान शिव की आराधना करने लगे। वो उनके जलधारा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, आंख धतूरा चढ़ाते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
और ओम नमः शिवाय बोलते हैं। जलधारा चढ़ाते चढ़ाते फिर वो दूध चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाते चढ़ाते फिर पंचामृत चढ़ाने लग जाते हैं। पंचामृत चढ़ाते चढ़ाते बीलपत्र और वही धुन चल रही। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः तो प्रकट नहीं हुई तो कहते हैं कोटि कन्या महादानम बीलपत्रम शिवार्पणम। बीलपत्र जब चढ़ाया जाता है तो उसका आगे का डंठल हटा करके और फिर उसको उल्टा करके चढ़ाते हैं। बहुत पुण्य है बीलपत्र का, लेकिन उससे भी जो प्रकट नहीं हुए तो बीलपत्र से ज्यादा महत्व है शमी पत्र का, खेजड़ी के पत्ते जो उससे भी ज्यादा फल देने वाले हैं। तो वो चढ़ाने लगे। बोले आप प्रसन्न हो जाओ बाबा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः चढ़ाते चढ़ाते भगवान शिव फिर भी प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो कहते हैं कि बील पत्र से ज्यादा फल केजड़ी के पत्ते, उससे भी ज्यादा फल नील कमल, नीला कमल हो, और वो भगवान शिव की चढ़ाए। भगवान नारायण ने जब भगवान शिव की आराधना की तो कहा 1000 कमल चढ़ाऊंगा, और एक एक कमल चढ़ा रहे थे। भगवान शिव ने एक कमल गायब कर दिया। शिव पुराण में बड़ी अच्छी कथा आती है। बोले अब चढ़ाओ, कहाँ चढ़ाओ? भगवान नारायण ने कहा कि आंखें भी जो है तो कमल नयन है। क्या कहते हैं? कमल नयन। आंख निकाल करके चढ़ाई तो भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। तुरंत आंख को वापिस ठीक किया है। तो कमल चढ़ाने का विधान है। और फिर कुछ नहीं हो तो भोले बाबा ऐसे हैं कि शिव जलधारा प्रिय है। आपके पास कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, तिलक भी नहीं है, चावल भी नहीं है, हरी हरी दूब भी नहीं है, बिल पत्र भी नहीं है, खेजड़ी के पत्ते भी नहीं है, नील कमल भी नहीं है, दूध भी नहीं है। तो बोले क्या कहा? शंकर कहते हैं कि शिव जलधारा प्रिय है। अरे मैं तो शिव धारा से प्रिय प्रसन्न हो जाता हूँ। तो यहाँ ये जल धारा लगा रहे हैं, रकड़ भम भम बोल रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शंकर भगवान की। मेहता नरसिंह के यहाँ भी संत की मंडली आई थी और ऐसा रंग चढ़ा करके गई कि आज नरसिंह जी का नाम हो गया। अगर वो संतों की मंडली नरसिंह जी के यहाँ नहीं आती तो चाहे उनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता, उनको कोई जानता भी नहीं। कितने ही हो गए पैसे वाले, कितने ही सेठ हो गए, चले गए, कौन जान रहा है? उन्हीं लोगों को जाना जाता है जिन्होंने त्याग किया है, सर्वस्व लुटा दिया परमात्मा के नाम पर और परोपकार में, उसी को दुनिया जानती है। मेहता नरसिंह का नाम आज कथा में आ रहा है, इसीलिए आ रहा है। तो संत की मंडली जो है वो कुछ न कुछ करके जाती है। ऐसे ही इस ब्राह्मण के यहां आई। नारद जी छोटे रूप में दासी पुत्र थे उस समय, तो वो लीलाएं कर रहे हैं और लीलाएं करते करते यानी कि कथाएं सुनते हैं महात्मा जी के प्रवचन, रंग चढ़ गया और अब तो धीरे धीरे महात्माओं जी के पांव दबाने लगे, सेवा करने लगे। एक दिन तो क्या हुआ कि महात्मा जी का जो झूठन था उसको ही खा गए। तो झूठन खिलाना दोष है, नहीं खिलाना चाहिए, और झूठा खाना भी दोष है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म की जो पद्धति है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। हो सकता है वो भोजन जो करने वाला है उसको बीमार हो, उसको कोई बीमारी हो, वो रोग उसका झूठा खाएगा, उसको बीमारी आ सकती है, इसीलिए भी ये व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन महात्माओं ने कहा कि अरे तुमने हमारा झूठा खा लिया है, लेकिन झूठा खा ही लिया तो जिसका खाएंगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। इसलिए हमारी परंपराएं थी कि किसी ने हत्या कर रखी है तो पंगत से दूर बैठाओ, यानी कि उसका भी प्रभाव उसमें आएगा। कोई गलत आदमी है तो पंगत से दूर, उसका भी प्रभाव उसमें पड़ेगा। हालांकि कलयुग में ये कहा है कि जो करेगा वो उसी का प्रभाव उसी को प्राप्त होगा। पहले ये नियम था कि कोई साथ में चल रहा है, बैठ रहा है, तो भी उसका प्रभाव उसके ऊपर आएगा। लेकिन कलयुग में ठाकुर जी ने कहा कि अधिकतर इस तरह के लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए कह दिया कि जो भी जिस तरह का कर्म करेगा वो उसी को भोगना है। फिर भी झूठा तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका झूठन खाएंगे तो उसके गुण धर्म लक्षण उसी में आएंगे। लेकिन बालक ने तो खा लिया। अब वो महात्मा तपस्या करने वाले, भजन करने वाले, तो अंतःकरण शुद्ध हुआ महात्माओं का झूठन खाने से। और महात्मा जाने लगे तो कहते हैं बाबा जी मैं तो चलूंगा, देखो अब मुझे तो ले चलो, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। अरे तेरी माँ यहाँ है, यहाँ सेवा करती है, तू कहाँ चलेगा भाई? कि नहीं मेरे को तो आप साथ ले चलोगे। साथ वाथ तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कर तू हमारा चेला बन जाए। तो उसको नाम दीक्षा दे करके तुलसी की माला वाला पहना करके चंदन वंदन लगा करके चेला उसको बना दिया। और उसको मंत्र दे दिया गया है कि ये जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं इस मंत्र का जाप करते रहना। और बाबा जी तो चले गए। अब वो बालक भगवान का भजन करे, संकीर्तन करे, लेकिन मन नहीं लगता। संयोग की बात है कि उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई, या समझ लीजिए भगवान ने विचार किया होगा कि मेरे भक्त के बीच में ये आड़ में है, इसको भी बुला ही लो, तो उसको बुला लिया गया। अब जब उसको बुला लिया गया तो वो बालक अकेला हो गया, अब तो कोई नहीं है दुनिया में। तो उसने निर्णय किया कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है। तो उत्तर दिशा में वो चला वो बालक, और भगवान का भजन करता हुआ, संकीर्तन करता हुआ जब वो बालक उत्तर दिशा में चल रहा है तो अहिरों की, गुजरों की अनेक बस्तियों को पार करता हुआ, पशुपालक लोग रहा करते थे ना, उनमें होते हुए चलते चलते भगवान का नाम गुणगान करते हुए वो आगे बढ़ रहा है।
थक गया, तब एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उन महात्माओं का बताया मंत्र उसको वो याद कर रहा है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः कृष्णाय च। ये भगवान की 4 मूर्तियां हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और भगवान कृष्ण और बलराम। इस मंत्र में इनका नाम आया है, इसका जाप करना। तो जाप करते करते पीपल के पेड़ के नीचे न खाने को मिले न पीने को मिले, चल खा लिए, पत्ते खा लिए, जो मिल गया खा लिया। धीरे धीरे शरीर सूखने लगा बच्चे का, लेकिन धुन ऐसी लगी कि परमात्मा प्रकट हुए, अंतःकरण में प्रकट हुए और कहा कि हे बालक मांग लो। बोले मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूं, सामने आ जाओ। भगवान कहते हैं कि अभी तुम्हारे जो मल हैं अंतःकरण की, वो पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुई, और जब तक शुद्ध चेतनता नहीं आ जाती तब तक वो जीव मेरे दर्शन नहीं कर सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, अभी कुछ खोट बाकी है। तो बोले क्या होगा कि अभी भजन करो। मैंने तुम्हें अंतःकरण में दर्शन इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा विश्वास अटल हो जाए कि हाँ भगवान होते हैं, भगवान ऐसे हैं और मुझे इनको प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये दर्शन दिया है। बोले मेरी तो इच्छा दर्शन करने की थी। बोले ऐसा है, अभी तुम भजन करो, अगली बार तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के यहां होगा, तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे और फिर तुम्हारी इच्छा हो जितनी बार मेरे दर्शन करना। फिर कोई मर्यादा, कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार दर्शन करोगे, जब चाहो बैकुंठ चले आना, दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अभी दर्शन नहीं होंगे। तो फिर तो उस बालक को लगा कि अरे इस शरीर को कहाँ लादे लादे फिरते रहें, भगवान का भजन करें, शरीर को सुखाने लगे, कठोर तपस्या करने लगे। और एक दिन ऐसा आया, उस बालक ने शरीर को त्याग दिया और अगली बार जब ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई, तो उसमें नारद जी प्रकट हुए। बोले नारद जी महाराज की। नारद जी कह रहे हैं तो भगवान कितने दयालु। आप देखिए, मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से सीधा ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। कितना प्रमोशन हुआ, कहां से कहां पहुंच गए, एक विचार तो करो। ये परमात्मा की कृपा है, यानी कि तप में इतनी ताकत है। तपस्या में, भजन में इतनी ताकत है कि जो व्यक्ति रात दिन कितने लोग मिलकर के जितना ऐश्वर्य नहीं प्राप्त कर सकते, उतना ऐश्वर्य वो तप से प्राप्त कर लेता है। तपते रुद्र करई सिंगारा, तपते शीश धरई तप में कितनी बड़ी ताकत है। देखो, मिश्रवा ऋषि अपनी कुटिया बना करके रहते हैं, तपस्या करते हैं। उनका
जो मंदाकिनी नाम की पत्नी, उसका बेटा है कुबेर। कुबेर लंका में रहता है, लंका से हवाई जहाज में आता है, पुष्पक विमान में पिताजी के पास, उनके पांव दबाता है, सेवा करता है, हाँ? और फिर वापस हवाई जहाज में उड़ करके चला जाता है। देखो उसके पिताजी ऐसे कहा, पिताजी लंका में चलो, सोने की लंका है। कि भैया तेरे सोने की लंका तेरे पास ठीक है, ये सोना चलता आता जाता रहता है, इसलिए मुझे तो मेरी झोपड़ी में रहने दे। क्या? हाँ? इसीलिए वो झोपड़ी में रहते थे पिताजी। तब दूसरी पत्नी के जो बेटा थे रावण कुंभकर्ण, उन्होंने पूछा कि माँ, उनकी माँ का नाम था केकसी, ये जो बहुत सुंदर आदमी आता है देवता की तरह और विमान में आता है और पिताजी की सेवा करके चला जाता है, कौन है? उसने कहा ये तुम्हारे बड़े भाई साहब हैं, और ये पिता की सेवा करने के लिए आते हैं और चले जाते। तो इतना उसके सोने के आभूषण और हवाई जहाज और सब ठाट बाट। तो कहती है रावण की माँ, अरे बेटा तो इसी ने पैदा किया है, मेरे तो तुम कीड़े पैदा हुए हो। क्या पैदा हुए हो? कीड़े। कीड़े कहा उसकी माई ने, मेरे तो कीड़े हो तुम, कीड़े कीड़े पैदा हुए हो, कुछ नहीं करते, खा करके सो जाते हो बस। एक भाई देखो हवाई जहाज में आता है और जाता है, सोने की लंका है सब। रावण ने कहा माँ ये सब चीजें कैसे मिलती है? बोले तप करो, इसके लिए तप करना पड़ता है, रात की नींद और ये दिन में सोना बैठना सब खत्म करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ेगी। बोले हाँ, ब्रह्मा जी की। आओ उसी समय निकल गए तपस्या करने के लिए कि इससे भी भारी ऐश्वर्य मेरे पास होना चाहिए। और फिर तो आप सब जानते हैं कि तप के द्वारा रावण ने क्या क्या किया। फिर तो बड़े भाई का हवाई जहाज भी छीन लिया, लंका भी छीन ली, उसको भी निकाल दिया, जो वहां जाकर के रखा उसको अलकापुरी में, बद्रीनाथ के ऊपर, वहां रहते हैं कुबेर जी। लंका से वहां भगाया और लंका अपने अंदर में कर ली। तो ये तप की महत्वता है, तप का प्रभाव है। तप किस प्रकार का होता है? तो नारद जी कह रहे हैं कि यहां मैंने ये तप का प्रभाव देखा। एक ही बार में दासी का बेटा सीधा ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया, और ब्रह्मा भगवान के दर्शन जितनी बार चाहे कि कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए हे व्यास जी, आप भगवान की ऐसी ग्रंथ की रचना करो जिससे आपको शांति मिले। बोले आप भागवत लिखिए, भागवत। तो वो भागवत लिखने के लिए इतने आतुर हुए व्यास जी कि और जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, जैसे वेदों का सार कर दिया, वेदों के विभाग कर दिए, उनको सरल रूप में कर दिया, महाभारत लिख दिया। किसी को वेद नहीं पढ़ने आए तो उनका सारांश उन्होंने भागवत उसमें महाभारत में लिखा। महाभारत पंचम वेद के रूप में स्वीकार्य है। और महाभारत के प्रति जो लोगों ने ये गलत बात फैला दी कि महाभारत घर में रहेगा तो झगड़े होते हैं, ये सब गलत बातें हैं। क्योंकि 1000 साल का गुलामी काल, उसमें न जाने क्या क्या किंवदंतियां बनाई गई धर्म को नष्ट करने के लिए। उनको पता है कि लोग ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहादुर बनेंगे, वीर बनेंगे, इसलिए इनको ऐसे ग्रंथ पढ़ने ही न दिया जाए। ऐसी किंवदंतियां बना दी गई कि नहीं नहीं महाभारत पढ़ेंगे तो घर में लड़ाइयां हो। और हमारे यहाँ तो हमेशा ही रखे रहते हैं, फिर वहां तो कुछ नहीं हो। ग्रंथ होना चाहिए, वेदों का सारांश है, इनको पढ़ना चाहिए। तो सब ग्रंथों में गणेश जी की बड़ी वंदना लिखी गई, लेकिन भागवत जो प्रारंभ करने लगी तो श्री गणेशाय नमः, बस इतना ही लिखा। इतने आतुर हो गए कि तुरंत काम शुरू हो गए। और प्रारंभ कहां से किया? महाभारत से।
दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई है, तड़प रहा है। और तब अश्वत्थामा वहां आया कि मित्र, इसका बदला तो मैं लूंगा। तो उधर कौन बचे हुए थे? कृपाचार्य, अश्वत्थामा। ये रात्रि में पांडवों को हमला करने के लिए गए, लेकिन भगवान तो घट घट के जानने वाले हैं। पहले ही पांचों पांडवों को वहां से दूर ले गए शिविर से कि अब युद्ध समाप्त हो गया है और आप लोग युद्ध जीत गए हो, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। तो वहां कौन रहेगा? बोले सेनापति सात्विक, धृष्टद्युम्न और जो बड़े बड़े योद्धा हैं ये लोग रहेंगे। पांडु के पांचों पुत्र हैं और जो लोग बच गए वो रहेंगे। उनको दूर ले गए। अब वो एक पेड़ के नीचे विचार कर रहे थे कि कैसे हमला करें, क्या करें। तब उन्होंने एक उल्लू को देखा कि उल्लू ने कौवों के ऊपर झपटा किया और झपटा करके मार दिया। उन्होंने कहा ये तरकीब ठीक है, रात्रि में हम हमला करें। उल्लू से ज्ञान लिया, इसलिए मूर्खतापूर्ण ज्ञान लिया। हालांकि कृपाचार्य ने मना किया कि नहीं नहीं ये गलत है और सोते हुए पे प्रहार करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अपन नहीं चलेंगे। तो महाराज जो ही अश्वत्थामा मारने के लिए गया, भगवान शिव ने उनको रोका, क्योंकि शिव का पहरा था। उन्होंने कहा कि महाराज आप तो संहार के देवता हैं और सबका संहार होना ही है, तो क्यों ना आप मेरी मदद करें मुझे रोकने के बदले। बोले मैं तो जो मेरी स्तुति करेगा, मुझे प्रसन्न कर लेगा, मैं उसकी तरफ हूं। अभी पांडव ने मुझे प्रसन्न कर रखा है, तू मुझे प्रसन्न कर ले। तो अश्वत्थामा ने कहा हो आपको प्रसन्न कर लेते हैं। तो अश्वत्थामा भगवान शिव की स्तुति करने लगा और भगवान शिव से तुरंत प्रसन्न हुए, क्योंकि अश्वत्थामा को भी भगवान शिव का अवतार माना गया है। शिव महापुराण में से कथा आई। तो वो उसको जब कहा कि बोल ठीक है, अब वो संहार करने के लिए गया तो द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों को उसने मारा और फिर धृष्टद्युम्न को गला दबा करके, तकिए से दबा करके मारा, क्योंकि उसको उसके पिता द्रोणाचार्य का बदला भी लेना था। और सुबह जब आए तो भारी लोग रो रहे हैं। पांडव आए तो कि क्या हो गया, और उधर वो झोले में 5 बस्तक लेके उनके, और दुर्योधन से कहता है कि अरे जो इतना बड़ा युद्ध लड़ करके, इतना खर्चा करके तुम कुछ नहीं कर पाए, देखो हम करके आए सब कुछ। 5 पांडवों को मार के उनकी गर्दनें काट करके लाया हूं, देखो ये। दुर्योधन ने देखा, ला भीम का मस्तक कहां है? तो मोटा मस्तक जो था बड़ा वो निकाला, अकेले उसने हाथ पकड़ करके जोड़ लगाया तो पिचक गया वो। बोले ये भीम की खोपड़ी नहीं है, भीम की खोपड़ी ऐसे नहीं पिचक सकती। अरे तुमने कोई वो तो नहीं उठा लाया, देख ढंग से। देखा तो कहा अरे ये तो पांडवों के पुत्र हैं, तुमने बहुत गलत किया। अरे हमारा सर्वनाश ही कर दिया, हमारा कुल खानदान ही खत्म कर दिया, रहा न कोई रोवनहारा। अरे जब बेटे बचते तो कम से कम श्राद्ध तर्पण करते तो हमारा भी नाम आता। कुल खानदान में तो भले लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, लेकिन नाम तो आते ही है ना, नाम थोड़ी कटते हैं, नाम तो आएगा। किसी के भाई बहनों में विवाद हो रहा हो तो जन्म सोचे और मरण सोचे और सोचे, वो तो आएगा ना। स्वाशोतक जिसको बोलते हैं वो भी नहीं आएगा, फिर वो तो कितनी भी लड़ाई हो रही हो वो तो आएगा। ऐसे ही ये तर्पण करेंगे तो हमारे भी नाम आएंगे उसमें, दादा परदादा और उसके कुल खानदान में, तो हमारा तो कल्याण होता ना। ये गलत किया, दुर्योधन ने भी डांटा। लेकिन देख लिया है कि अब पांडव उसको पकड़ करके मारने के लिए आ रहे हैं, तो भागा प्राण बचा करके। लेकिन पांडवों से बच करके कहां तक भाग सकता है? जिनके साथ नारायण हो कहां तक भागेगा? पकड़ लिया उसको, क्योंकि हालांकि उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्णन किया कि यूं मान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद उसकी कोई काट नहीं,
ब्रह्मास्त्र एक बार छोड़ दिया गया तो कोई काट नहीं। या यूं समझ लीजिए कि जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके ऊपर फिर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया है तो अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु क्या करें, पढ़ले हो जाएगा। बोले अर्जुन उसको चलाना ही आता है, बुलाना नहीं आता। तुम्हारा ब्रह्मास्त्र चलाओ और दोनों को बुला लो। लेकिन अर्जुन इस कठिन समय में भी धैर्य धारण करके पहले उसने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की, हाथ में जल लिया, संकल्प किया और ब्रह्मास्त्र आते छोड़ा। तो दोनों को उन्होंने बुला लिया है, तर्कस में रख लिया, अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाए। बोले ये तुम्हारा द्रोही, अब जो दंड देना है दो इसको। लेकिन द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दीजिए, एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरु जी का बेटा है और फिर इसकी मां जीवित है, पिता मर गया, तो वो अपने बेटे को देख करके जीती है। ये भी मर जाएगा तो वो भी मर जाएगी, इसीलिए भी तुम एक काम करो कि इसको छोड़ दो। ये कोई परमात्मा का अनन्य भक्त ही कर सकता है, जिसके 5 पुत्र मारे गए हों और वो इस तरह की बात करे। तो भगवान ने कहा कि अब क्या करें। अर्जुन ने कहा था कि जिसने भी इनको मारा है मैं उनको मारूंगा। भगवान ने कहा कि भाई या ब्राह्मण हो उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए, उसके मुंडन के बाल काट करके उससे वहां से निकाल दो, यही उसकी मृत्यु है। इसीलिए अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई, उसका मुंडन किया गया और उसको भगा दिया गया। और इस तरह की कथायां बड़ी विचित्र यहां आई है। बोले युद्ध से शुरू क्यों हुआ, यहां से भागवत कथा प्रारंभ क्यों हुई? क्योंकि जब भागवत लिखी गई तब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ ही था, सारी रील वही चल रही थी। जैसे हम बस में बैठ करके आए, रेल में बैठ करके आए, तो वही घूमता रहता है चक्कर, वही दृश्य याद रखते हैं। वैसे ही महाभारत काल समाप्त हुआ है, वही दृश्य था, इसलिए प्रारंभ महाभारत से इसका हुआ। अब आप कहते हैं कि महाराज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के आए हैं और धृतराष्ट्र के यहाँ आकर के उसको ज्ञान दे रहे हैं कि हे भाई आप भगवान का वंदन करो, पूजन करो और इस शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम को चले जाओ। तुम्हारे शत्रुओं के हाथ का भोजन कर रहे हो, कितने दिन हो गए, अभी भी तुम्हारी इंद्रियां तृप्त तो नहीं हुई। इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि हे महाराज कहां तक इस शरीर को आप पुष्ट करते रहोगे, ये उम्र ये जिंदगी आपकी चली जा रही है और आप अब तो जागो, उठो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चला जिंदगी का सफर धीरे धीरे।
रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है जय हो। लेता है 21,600 रात दिन में, और एक एक श्वास कम होती जाती है। हम सोच रहे हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उधर तो उम्र घटती जा रही है। 21,600 श्वास आज की पूरी खाते में से कम हो गई है? और धीरे धीरे आंखों से कम दिखाई देने लगेगा, कानों से कम सुनाई देगा। रात में सोवे तो नींद ना आवे, खड़े हो जाएं तो चक्कर आवे, बैठे तो कमर दर्द करे, ऐसी स्थिति हो जाती है महाराज।
इसीलिए विदुर जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया, भजन करो, निकल जाओ। ये 56 भोग खाना, अच्छे अच्छे पकवान, ये ठाट बाट सब छोड़ो, शरीर को सुखाओ, गंगा जी में स्नान करो, 3 बार डुबकियां लगाओ और नारायण को भजो। जो तुमने किया सबने देख लिया, सारी दुनिया को बर्बाद किया, लड़ाया झगड़ा कर। अब निकलो। दाता का नाम तेरी जीवा पे आया, 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 मार यमोगी, मार यमोगी, डंडे यमोगे, लगे धीरे धीरे चली जा रही है पर धीरे धीरे चली जा रही है पर धीरे धीरे चली जा रही चली जा रही है पर धीरे धीरे चली जा रही विदुर जी कह रहे हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे कैसे? जैसे वो महादेव के ऊपर एक मटका लगा देते हैं, जलेली, एक एक बूंद है, पता ही नहीं चल रहा खाली हो रहा है, लेकिन शाम को जाओ तो घड़ा खाली। ऐसे हमारी श्वास एक 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 करके कम होती जा रही है, अब पता ही नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है, हैं? विदुर जी ज्ञान दे रहे हैं। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं। विदुर जी ऐसे भक्त हैं कि जब दुर्योधन भगवान का पक्ष लेने नहीं, उसमें जो है सो लेने लगा कि मैं इनको बांध दूंगा, और जब राज्य पाठ देने की बात चली कि पांडवों को उनका राज्य दे देना चाहिए, तब विदुर जी ने पांडवों का पक्ष लिया कि हे राजन, हे भाई, यही धर्म नीति है कि इनका राज्य इनको दे दो और वो भी आराम से रहे और आप भी आराम से रहो। तब दुर्योधन ने कहा कि हमारे टुकड़े खा करके हमारे राज्यसभा में हमारे खिलाफ बोलते हो, और बहुत गलत शब्द विदुर के लिए दुर्योधन ने लिए थे उस समय। जबकि विदुर जी कौन है? विदुर जी ऐसे भक्त हैं कि जब भगवान हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन ने सोचा कि भगवान को भी अपने इस हाव भाव में ले लेंगे और अपने पक्ष में ले लेंगे, धन दिखा करके, लोभ दिखा करके, अच्छे अच्छे भोजन दे करके। अरे वो परमात्मा है, उसको प्रेम चाहिए, ये 56 भोग और ये दिखावा नहीं चाहिए। कहा कि चलो हमारे यहां आप भोजन करो। दुर्योधन ने, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा भोजन मैं नहीं करूंगा, मैं तो दूत बन के आया हूं, या तो मेरी बात को स्वीकार कर लोगे तुम कल राज्यसभा में, तब मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा मेरे यहां चलो। बोले आप भी तो इन्हीं के सेवक हो, आप क्या भी नहीं करेंगे। और भगवान कहां पहुंच गए? विदुर जी के यहां। आइए, एक बहुत पुराना भजन है, आपको मैं सुनाऊं। विदुर जी तो वहां थे नहीं, और भगवान ने सांकल खटखटाई, खोलो मैं आया हूं। कौन? तो वीरबसी का व्रत था उस दिन, ऐसा कहते हैं। और भगवान ने दरवाजा खटखटाया तो वो जैसी अवस्था में थी
कपड़े पहन रही होगी, वैसे उस प्रेम में, भगवान के उस अनन्य प्रेम में इतनी आतुर हो गई कि सुध बुध खो गई और दौड़ करके गई, दरवाजा खोला तो श्याम सुंदर। ए जी भला तो पधार्या घन श्याम, वारी जाऊं चरणा में। ए जी भला जी पधार्या घन श्याम, वारी जाऊं भला लो पधारा दीनानाथ, वारी जाऊं चरणा में। दुर्योधन को तो छोड़ो छोड़ा सब पकवान, अरे दुर्योधन को तो छोड़ो छोड़ा सब पकवान। दुर्योधन को तो छोड़ो छोड़ा सब पकवान। अरे दुर्योधन को तो छोड़ो छोड़ा सब पकवान। भक्त विदुर घर पहुंच गया जी, भक्त विदुर घर पहुंच गया जी। श्री कृष्ण भगवान, वारी जाऊं चरणा में। हे जी भला लो पधारा दीनानाथ, वारी जाऊं चरणा।
सावरा भोजन नहीं बनाया। वीर पति भरत सावरा भोजन नहीं बनाया। वीर भरत को भरत सावरा भोजन नहीं बनाया। वीर पति को भरत सावरा भोजन नहीं बनाया। भरत सावरा भोजन नहीं बनाया। साग पात केला के घर में साग पात केला के साग पात केला के घर में साग पात केला के घर में भोजन करो भगवान निवारी जाऊं चरणा में। हे जी भला लोक धारा भगवान निवारी जाऊं चरणा में। हे जी भला लोक धारा भगवान निवारी जाऊं चरणा में। हे जी भला लोक धारा भगवान निवारी जाऊं चरणा में। सन्मुख बैठी विदुर की नारी ए सोला जो ध्यान। सन्मुख बैठी विदुर की नारी ए सोला जो सन्मुख बैठी विदुर की नारी ए सोला जो ध्यान। सन्मुख बैठी विदुर की नारी हे सोला जो ध्यान। केला को गुर नीचे पटको केला को गुर नीचे पटक्यो। छिलका खावे श्याम हरी जाऊं चरणा में। हे जी भला तो बधाया भगवान निवारी जाऊं चरणा में। हे जी भला तो बधाया भगवान निवारी जाऊं चरणा में। भगवान करे हैं बहुत मीठे केले और केला तो खा ही नहीं रहे। गुड़ को नीचे डाल रही है और छिलके खिला रही है। भगवान के प्रेम में शुद्ध बुद्ध खो गई। पता नहीं रहा, देभान नहीं रहा। गुड़ को नीचे डाले